नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, आज मैं फिर से आ चुका हूं आपको सीबीएसई 10th क्लास की मैथ्स पढ़ाने के लिए। मैंने आज का टॉपिक लिया है जिससे जो करवा दिए थे, देखिए उसको आप पहले तो मैं बता दूं, प्लीज उस वीडियो को देखिए। मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं आपके लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लास बनाए हैं एज वेल एज क्वेश्चन भी उसमें लिखे हैं। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और बहुत ही जल्दी मैं एग्जाम से पहले आपको सैंपल पेपर का सॉल्व भी बहुत अच्छे ढंग से करवाने वाला हूं। ठीक है, हालांकि आ चुके हैं, मेरे को भी पता है, यूट्यूब में आप लोगों ने शायद देख भी लिए हो, लेकिन एक बार मेरा भी तो देखिएगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से जल्दी करें। ठीक है, एक अच्छे मेथड से आपको मैंने बताया है, जल्दी लाऊंगा वो क्लास। फिलहाल हम यहां आज बात करने वाले हैं किसकी? ट्राइंगल्स की। सो इसको समझ लेते हैं, क्योंकि मैं इस समय किताब को कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैंने क्लास जो यूट्यूब में लेट खोली है, ठीक है, जनवरी में ही खोली है, तो मैंने लगभग आपके जितने चैप्टर करवा चुका हूं, तो उसी सीरीज में चल रहा हूं मैं। ठीक है, सो इस समय मैं आया हूं ट्रायंगल्स। मैं चाह रहा हूं कि अपना जो क्लास है वो पूरी आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए और रिवीजन भी हम उसमें कर लें, इसलिए मैं इसमें फोकस कर रहा हूं। ठीक है, सो ट्रायंगल्स पे आते हैं। फिलहाल देखिए, ट्रायंगल्स क्या होते हैं आपने पढ़ा है। ठीक है, ये ठीक है ना, ये है ट्रायंगल। ठीक है, ये फिगर 3 साइड होती है, घिरी हुई होती है। ठीक है, एंगल्स बनते हैं, ये ट्रायंगल्स कहलाता है। ठीक है, ये तो रही ट्रायंगल की बात। लेकिन हमें यहां पे क्या पढ़ना है? हमें यहां क्वेश्चन है हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स, जो हमारे सिलेबस में, इसको देखेंगे। अब इसमें दो बातें हैं, मैं पहले बता दूं आपको। क्या? एक है कॉन्ग्रुएंट, दूसरा क्या है? सिमिलर। मींस कॉन्ग्रुएंसी देखनी पड़ेगी और सिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी। सो ये दो टर्म आए हैं, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर। ये देख लेते हैं क्या। सिमिलर का मतलब तो समझते होंगे, नॉर्मल है ना, एक सा दिखने वाला। जैसे मैं यहां पे अभी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं सिमिलर, यहां पे मैं लिखता हूं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब मैं कुछ डेमो भी आपको दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने एक फिगर ये बनाया, बात मैं इस समय कोई ट्रायंगल की नहीं कर रहा हूं, सीधी बात। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और अब देखिए, पीछे यहां पे दिख रहे हैं आपको दो फिगर दिख रहे हैं, ये। ठीक है, सिमिलर में मैंने बनाए हैं और कॉन्ग्रुएंट में बनाए हैं। अब एक चीज दिखा देता हूं, इन दो फिगर को देखिए, ये एक से दिख रहे हैं, ये इसके समान दिख रहा है, ये इसके समान दिख रहा है, यानी सेम शेप एंड सेम साइज। ऐसा ही है, शेप और साइज में क्या है, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। अब यहां पे आ जाइए भाई, दिखने में कैसे हैं? दिखने में तो एक से हैं, दिखने में एक से हैं। शेप कैसा है इसका? शेप कैसा है? सेम। शेप कैसा है? सेम। लेकिन क्या साइज सेम है? साइज तो भाई अलग है, साइज तो क्या है, डिफरेंट है। ध्यान रखना, शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट का मतलब, भाई शेप तो सेम है, साइज का डिफरेंट का मतलब एकदम डिफरेंट नहीं होगा। कैसे डिफरेंट होगा उसको मैं बता देता हूं। क्या रहेगा? जो साइज रहेगी, और यहां पे क्या है, अगर फिगर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, किसमें? ट्रायंगल में। अगर मैं बात करूंगा ट्रायंगल में, पहले इसकी साइज की बात कर लेता हूं। साइज रहेगी, क्या रहेगी? क्या रहेगी? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या रहेगी? प्रोपोर्शनल या फिर इन रेशियो। समझे इसका मतलब? नहीं समझे? अभी बता दूं। जैसे ये फिगर मान लेते हैं इसका 1 है, ये फिगर 2 है साइज में। क्या है? 2 है साइज में, मतलब
2 गुना 1 का, यानी 1 इंटू 2, 2 गुना, ये अगर 1 फिगर है तो ये 2, 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, ठीक है ना। ये कहने का मतलब, अब मैं आता हूं ट्राइंगल में, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ये ट्राइंगल है, देखिए देखने में दोनों सेम है, तो ध्यान रखना जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड किसको कहते हैं, मैं दिखा देता हूं। ये वाली साइड मान लेते हैं इसको ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, ध्यान करते थे, बिल्कुल बहुत आसान है। सो ये वाली साइड इसके करस्पॉन्ड है, तो ये दोनों क्या रहेंगी, प्रोपोर्शनल। देखिए बराबर तो नहीं हो सकती हैं, लेंथ में बराबर तो नहीं हो सकती, लेकिन प्रोपोर्शनल हो सकती हैं, ठीक है ना। अगर ये 1 है तो ये 2, मतलब 1 इंटू 2 ये हो सकती है, ठीक है ना। सो ये जितनी साइड है क्या है, प्रोपोर्शनल है, जितनी साइड है प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसमें जो एंगल बन रहा है, इसमें जो एंगल बन रहा है, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके, क्या रहेगा, एंगल क्या रहेगा, इक्वल, एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसमें हमने दो बातें देखी, अगर कॉन्ग्रुएंट आता है तो उसमें क्या होगा। अब मैं इसमें भी कॉन्ग्रुएंट में भी फिगर बना लेता हूं, देख लीजिए पहले, ये देख लीजिए, इसमें देखिए साइड भी क्या है, इक्वल, एंगल भी इसमें क्या है, इक्वल, साइड भी इक्वल, एंगल भी इक्वल, फिर और ये क्या दिख रहा है, फिगर, ये जो शेप दिख रहा है ये भी क्या है, इक्वल। सो इसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या कहेंगे, ये मान लेते ए, ये ए डैश फिगर है, सो ए कॉन्ग्रुएंट टू ए डैश, ए कॉन्ग्रुएंट टू ए डैश, और ये सिमिलर है। सो ये फिगर क्या बना, ये सिमिलर है, इसमें ये प्रोपोर्शनल आ रही है साइड, ठीक है ना। सो ये क्या होगा, एंगल सेम आ रहा है लेकिन साइड प्रोपोर्शनल आ रही है, सो इसको क्या कहेंगे, ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, तो क्या बोलेंगे, ए सिमिलर टू बी, सिमिलर का साइन होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा तो इक्वल टू आ जाएगा बस, ये, ठीक है, इस तरीके से। सो ये तो रही कॉन्सेप्चुअल बात। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में कुछ डेमो लाया हूं, मैं दिखा देता हूं। पहला तो ये मेरे हाथ में एक डेमो है, देखिए ये क्या है, मार्कर है, ठीक है, और ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, देखिए सेम है, सेम कंपनी का है, कंपनी चलिए छोड़िए, दिखने में कैसा, फिजिकली कैसा है, हाँ सेम है दिखने में, साइज में सेम है। सो ये क्या है, सेम शेप सेम साइज, दैट मींस ये क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा ना, क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो इस फिगर को, ऐसे ऐसी बॉडी को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। दूसरा और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए कॉफी मग क्या है ये जो कॉफी मग, ये देखिए सेम में, कोई अंतर है इसमें, नहीं। सो ये भी क्या है, ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट, सेम शेप सेम साइज, क्या कहलाती है फिगर, कॉन्ग्रुएंट। अब बात करता हूं मैं किसकी, देखिए कॉन्ग्रुएंट समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, अब ये फिगर, ये मसाला कूटने वाला लेके आया हूं, देखो दिख रहा है ना, इसमें कुछ अंतर है, हाँ भाई साहब, देखने में एक सा है, किसका फर्क है, समझ गए होंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, साइज का फर्क है ना। अभी बताया मैंने, इस फिगर में साइज क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, इक्वल नहीं है, इसमें साइज क्या है, प्रोपोर्शनल रेशियो में रहेगा, ठीक है ना। और एंगल तो भाई अगर ट्रायंगल में आ रहा है तो एंगल देखा जाएगा, ऐसे फिगर में कहां एंगल ढूंढे, ठीक है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये फिगर ये क्या कहलाएगा, ये बॉडी क्या कहलाएगी, सिमिलर, ठीक है। एक और दिखाता हूं आपको, देखो भाई, ये ट्रे है भाई, मेहमानों का स्वागत करने के लिए, तो ये ट्रे क्या दिख रही है आपको, एक छोटी एक बड़ी है, सेम, एक छोटी एक बड़ी। सो ऐसे फिगर को क्या कहेंगे, सिमिलर, ठीक है ना, ये क्या हो गई, सिमिलर। और ये क्या हो गया, एकदम बिल्कुल शेप साइज सब कुछ सेम, क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था,
और इसी पे पूरा क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अब इसमें एक थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, उसको करते हैं, इसको मिटा के नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। हाँ तो देखिए, अब मैंने यहां पे क्या एक थ्योरम लिखा है, इसको समझते हैं क्या लिखा है। देखिए, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. नहीं समझ में आया? अब समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ठीक है, नाम दे देते हैं इसको A B C। ओके, इतना तो समझ आया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए ये रहा एक साइड मान लेते हैं, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, हमें फिगर को थोड़ा समझना है, इसलिए मैं इस साइड को लेके चलूंगा, नीचे वाली बेस को, ठीक है। तो क्या लिखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, यानी इसके पैरेलल में एक ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है ना, और इधर इंटरसेक्ट करेगी, यही कह रहा है फिगर, ठीक है। जहां से इंटरसेक्ट कर रही है उसका नाम दे दो डी और ई, ठीक है। अब ये तो हो गई यहां की बात। सो देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, यानी ये जो ये साइड और ये साइड आ रही है, इसको ये जो लाइन यहाँ पैरेलल ड्रॉ हो रही है, ये क्या सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब ये वन होगा तो ये वन होगा, ये वन होगा तो ये वन होगा, कहने का मतलब ये, यानी सेम रेशियो का मतलब क्या हो गया, सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू, मतलब ये वाला है ना, इक्वल्स टू ये वाला ए ई बाई ई सी। और यही तो कह रहा है हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, यही तो टू प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है। सो ये थ्योरम क्या कहलाता है, मैं पहले बता दूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, या फिर इसको कहते हैं क्या, थेल्स थ्योरम। क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम। तो इतना तो समझ में आया होगा, ये फिगर को हमें क्या निकालना है ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे बस मेरे साथ। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास भाई एक तो ट्रायंगल दिख रहा है, अभी हमें कुछ नहीं पता, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, कुछ ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल में इसमें ये यहां से जोड़ दिया ये, ठीक है, सी डी। दूसरा मैंने क्या जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। देखते चलिए, अभी और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये जोड़ते चल रहा हूं। इसको जोड़ने के पीछे मेरा मकसद क्या है अभी दिखा देता हूं मैं। इसको इसलिए जोड़ा मैंने यहां से, अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं तो ये देख रहे हो एक ट्रायंगल ये बन रहा है अपने पास, ठीक है। मैं दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी दिखाऊंगा, अभी सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा है ना, अभी देखते हैं। एक तो ट्रायंगल मैंने ये जोड़ लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, ये रही, ठीक है, और दूसरी एक चीज ये जोड़ दी मैंने, इसका नाम दे देता हूं एफ, इसका नाम दे देता हूं जी। अब आपको दिख रहा होगा ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी में, एंड ई एफ ए बी में परपेंडिकुलर है, और डी जी परपेंडिकुलर है, डी जी किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी में। ये दिख रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। अब हमारे पास अगर मैं देखूं, ये एक फिगर दिख रहा है ए डी ई, ठीक है, और दूसरा फिगर मैं दिखाऊं आपको, एक ये देखेंगे हम, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है बी डी ई, और एक फिगर यही दिख रहा है, और एक फिगर ये दिख रहा है। कहानी क्या है, शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं लिख लूं, आपको पता है
ई एफ परपेंडिकुलर ए बी है, सो मैं इसको ये भी तो कर सकता हूं ई एफ परपेंडिकुलर बी डी, बी डी है ना। अगर इस देखूं ये भी तो उसका भी तो परपेंडिकुलर बना, वैसे ही इसमें डी जी परपेंडिकुलर ए सी है, तो क्या होगा सीई, ये भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सीई के भी परपेंडिकुलर है ये, मतलब ये अगर ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है तो ये आ रहा है सी एंड डी जी। अब बात करता हूं मैं, यहां पे आ जाइए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये देखिए ए डी ई क्या बनेगा, इसको दिखा रहा हूं मैं। हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब हाफ तो ये है, ठीक है, अब हाफ तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में ये ट्रायंगल बना, ये हाइट रो हो गई, तो बेस क्या होगा, एडी होगा, ठीक है। बेस क्या होगा, एडी होगा, और हाइट क्या होगी, ईएफ होगी, ठीक है। हाइट क्या होगी, ईएफ होगी। दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, अब आ जाइए इसमें, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या बन रहा है हमें पता है, फिर वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस तो क्या होगा, फिर बेस ये होगा, ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फिर से। तो हाइट, बेस कितना है हमारे पास, बी डी, इंटू हाइट कितना है हमारे पास, ई एफ, ठीक है, ई एफ, ठीक है ना। अब हमारे पास दो ट्रायंगल इस तरीके से आ रहा है, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा मेरे, अगर मैं ये कर रहा हूँ हाफ ए डी इंटू ई एफ बाई हाफ बी डी इंटू ई एफ, तो ई एफ गया, हाफ ऑफ गया, बचा क्या, ए डी बाई बी डी, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। ये तो आ गया एक कहानी। उसी तरह से जैसे इसका निकाला, जैसे हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मान के निकाला, तो वैसे ही इसी ट्रायंगल में अब ये वाला मान के निकालेंगे। सो ये वाला अगर देखेंगे, इसमें ये आया था हाइट, इसमें ये हाइट होगी, बेस तो इसमें एडी था, उसमें क्या एई होगा, होगा। एक बार लिख लेते हैं समझने के लिए सीधा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखूंगा, सी डी ई या सी ई डी, ठीक है, सी ई डी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस बताइए ए ई, ठीक है, हाइट क्या होगी डी जी, ठीक है, ये हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें देखिए, बेस क्या होगा, पहले तो हाफ सी ई इंटू क्या होगा, हाइट, हाइट ये रही, फोकस करिए भाई, डी जी। अब देखिए डी जी से डी जी, हाफ से हाफ, बचा क्या यहाँ पे, ए ई बाई सी ई, ए ई बाई सी ई, इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक है। हमारे पास इतना आ गया अभी, ठीक है। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह की शॉर्टेज है, थोड़ा सा मिटा दूं पहले, कपड़ा कहाँ है, हाँ ठीक है। ये तो 1 और 2 आ गया। अब एक चीज बताइए मेरे को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लाइन और ये लाइन, ये जो बन रहा है क्या, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा, सी ई डी या सी डी ई, ये क्या है, आर ऑन सेम बेस एंड क्या है, सेम बेस, और उसके पैरेलल भी क्या है, एंड देयर पैरेलल आर सेम। ये देखिए ये दोनों जो बन रहा है बी डी ई, ये देखिए इस पे बन रहा है, और इस सी ई डी, ये देखिए ये भी इसी पे बन रहा है, यानी बेस तो सेम है दोनों का। और दूसरा
अब देखिए जिस पे यहां पे आके अटक रहा है इसका पैरेलल भी, दोनों में पैरेलल सेम है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बी बी डी ई किसके बराबर है, एरिया ऑफ सी ई डी या डी ई सी, ठीक है। या ये अब ये बराबर है, ठीक है। आया हमारे पास ये है, प्रूफ करना है हमें। ये क्या कर सकते हैं, देखिए मैजिक, हम इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ऐसा कोई मना ही थोड़ी है कि नहीं लिख सकते। बी डी ई रेसिप्रोकल मतलब उल्टा सी ई डी, ठीक है, यही तो लिखा है मैंने, लिख सकता हूं, मतलब कहने का मतलब इसको वहां भेज दिया, इसको वहां भेज दिया, ऐसा कर लो, ठीक है। अब ये मैंने लिखा, रेसिप्रोकल कर दिया। अब ऊपर को मैं दोनों को मल्टीप्लाई किससे कर सकता हूँ, ए डी ई से कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ए डी लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। नीचे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। यहाँ पे क्या है, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। अब आगे हमारे पास कुल मिला के ये कहानी, ठीक है ना। अब ये कहानी आ गई, तो ये कहानी देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है ए डी बी डी, इसकी वैल्यू कितनी लिखी थी, ये है, तो क्या होगा, ए डी बाई बी डी इक्वल है, तो इक्वल का साइन। उसके बाद अब देखिए ए डी सी ई डी, ए डी सी ई डी, इसकी कहानी क्या थी, ए ई और सी ई, ए ई और सी ई। सो ये देखिए क्या आ गया, ए डी डी बी या बी डी और ए ई और सी ई। तो ये देखिए हमें प्रूफ करने को कुछ था क्या, यही तो था प्रूफ करने को, इसको उल्टा लिखा है, सीधा लिख लीजिए, ए डी और डी बी इक्वल्स टू ए ई और ई सी। क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया, और यही प्रूव करना था। और इसको अब हम समझ के चलेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है, ठीक है, अगर इस तरीके से फिगर हमारे पास बन रहा है, यहाँ पे पैरेलल आ रहा है, सो हम क्या कह सकते हैं, ये और ये और ये सीधा सीधा हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, प्रोपोर्शनल, इक्वल प्रोपोर्शनल में, ठीक है, तो हम इसको ये लिख देंगे। आगे हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है, SAS, ट्रिपल एस और ट्रिपल ए के, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्ग्रेंस के लिए या सिमिलर ट्रायंगल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखिए अभी तक हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, बस आपको कॉन्ग्रुएंसी देखनी है, सिमिलरिटी देखनी है, खत्म, क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या प्रॉपर्टी हैं, उनको यहां पे मैंने लिख दी है, थोड़ा सा समझ लेते हैं बस। देखिए यहां पे ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और SAS क्या है। ट्रिपल ए सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा समझाता हूं। देखिए क्या लिखा है, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, इक्विएंगुलर हो रहे हैं। जैसे यहां पे एक ट्रायंगल बनाया मैंने, समझ लीजिए, ठीक है, और एक ये बनाया, ठीक है, A B C P Q R, ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने। अब मैंने कह रहा हूं क्वेश्चन, ये मेरा SAS, अगर सॉरी ए ट्रिपल ए वाली सिमिलरिटी को मेरे को प्रूफ करना है, इसमें क्या होता है, एंगल एंगल एंगल, अगर मेरा दो एंगल ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, दो ट्रायंगल में मेरे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, सो थर्ड वाला क्या होगा, वो भी ऑटोमेटिक इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड वाला क्या होगा, ऑटोमेटिक इक्वल होगा। अगर थर्ड वाला भी ऑटोमेटिक इक्वल होगा, देन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। हम क्या कह सकते हैं, ABC ट्रायंगल सिमिलर किसके है, ट्रायंगल
पी क्यू आर। यानी तीनों एंगल क्या हो गए, एंगल 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 एंगल, यही तो बन रहा है भाई, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ये रहा इसमें। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको और बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। बस अभी इतना जानिए ट्रिपल सिमिलरिटी क्या होती है। दो ट्राइंगल बना दिए मैंने, अगर एक इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो तीसरा जो एंगल बनेगा वो ऑटोमेटिक क्या रहेगा, इक्वल रहेगा इसके इसके। ठीक है ना, ये रही बात, आ गई होगी समझ में। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इक्व एंगलर तो ट्रायंगल सिमिलर तो है, ये हमने लिख दिया। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्या लिख सकता हूं, क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाई कितना है, पी आर। ठीक है, बीपीटी द्वारा, ठीक है ना, बीपीटी द्वारा हमने अभी पढ़ा था। अब दूसरा लिखा है ट्रिपल एस सिमिलरिटी। इसमें क्या है देखिए, एस एस एस, बात क्या आ रही है, साइड की। इफ द टू क्या लिखा है, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। दो ट्रायंगल फिर से बना लेता हूं मैं समझाने के लिए। देखिए ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पे कह रहा है सिमिलरिटी ट्रिपल एस की देखनी हो तो कैसे पता करेंगे, साइड साइड साइड, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। यानी अगर ये 1 है सो ये कितनी होगी 2, यहां लिख रहा हूं, ये 1 है तो ये है 2, ये 1 है ये 2 है, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। इस तरीके से क्या है मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये देखिए, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, साइड्स मैंने क्या लिखी हैं, प्रोपोर्शनल है। सो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनली क्या है, इक्वल है, प्रोपोर्शनली इक्वल है। इक्वल वैसे नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनली इक्वल है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। सो ऐसे ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, फिर सिमिलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिमिलर। यानी क्या लिख सकता हूं मैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, एक और है एस ए एस, साइड एंगल साइड, नाम से ही समझ में आ जाता है। ये क्या था, एंगल एंगल एंगल, दो एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल, दो फिगर में, दो ट्रायंगल में अगर वो इक्वल हो रहे हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। सो वो क्या हो जाएगा, एंगल 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 सिमिलरिटी से, ठीक है। और ये साइड 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 में क्या, तीनों साइड एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग क्या, प्रोपोर्शनली इक्वल रहेंगी, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, साइड साइड साइड। अब ये क्या आ गया, साइड एंगल साइड। देख लीजिए मैं एक दिखा दे रहा हूं, ये रहा और ये रहा, फिर से ए बी सी पी क्यू आर। देखिए अभी समझाने के लिए कर रहा हूं, टेंशन नहीं लीजिए, और आपको समझ आ गया होगा ये क्या है, बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो और आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल हमारे, वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। दो ट्रायंगल में मान लेते हैं ये इसके प्रोपोर्शनली क्या है, इक्वल है मान लेते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनली इक्वल का मतलब हो गया लेंथ में बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनली बराबर है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, ऐसा, ठीक है। सो ये प्रोपोर्शनली इक्वल है, ठीक है। एंड द इंक्लूडेड एंगल्स, क्या लिखा है, if the two triangles one pair of corresponding sides are proportional and the included angles are equal। और जो include angle जो आ रहा है यहां पे, ये क्या है, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तब हम क्या कह सकते हैं, द गिवन फिगर या द गिवन ट्रायंगल इज सिमिलर या आर सिमिलर टू इच अदर। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल
ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है ना। सो ये रहा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस एस एंगल एंगल एंगल, ए ए ए, सॉरी ये एंगल बोल दिया मैंने, साइड है ना ये, तो साइड साइड साइड, ठीक है। और ये एंगल एंगल एंगल। तो ये तो रही इसकी कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन यहां पे बनते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए अब हम आ चुके हैं एक नई स्लाइड में। यहां पे क्या क्वेश्चन लिखे हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन अ गिवन फिगर, देखिए हमारे पास फिगर ये रहा, ठीक है। डीई पैरेलल टू बीसी, ये रहा डीई, ये रहा बीसी, पैरेलल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब गिवन क्या क्या है, एडी डीबी ये रहा, एडी डीबी और एसी, ये पूरा इतना दिया है, हमें एई निकालना है, ये निकालना है। बीपीटी हमने पढ़ा है, टेल्स थ्योरम हमने अभी देखा था। कैसे करना है आप जानते हैं, बाय बीपीटी हमें पता है क्या, एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई क्या, ईसी, ये अभी हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल। सो एडी बाई डीबी तो लिखा हुआ है भाई 3/5, थोड़ा बड़ा लिखता हूं शायद नजर ना आए, 3/5, ठीक है। और एई कितना है वो तो भाई निकालना है अपने को। अच्छा ईसी, ईसी क्या गिवन है, वो भी नहीं गिवन है, लेकिन एसी तो गिवन है। सो हम एसी, देखिए एसी क्या होगा, ईसी को क्या लिख सकते हैं, ईसी क्या हो सकता है, एसी माइनस एई होगा, एसी माइनस एई, तो ये ईसी होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ईसी को एसी माइनस एई। अब इसको करेंगे, देखिए 3/5, एई हमें नहीं पता, वैसा ही लिखेंगे, लेकिन एसी तो पता है हमें 5.6 माइनस एई, ठीक है। कर देंगे, सॉल्व है और कुछ थोड़ी है, सॉल्व है, ये वहां भेज देंगे, कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 3 माइनस 3 एई, ठीक है, इक्वल्स टू इधर पहुंच जाएगा तो 5 एई, ऐसा ही होगा। थोड़ा सा साफ करेंगे दिखेगा, मतलब मैं करूंगा साफ दिखेगा, ये रहा, ये वहां चला जाएगा तो 3 प्लस में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8 एई, ऐसा ही होगा। और इधर कितना हो जाएगा 6 3 18, और ये कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 और 1 16, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब ये वाला काट सकते हैं हम, 8 2 जा और 1 जा, कितना आ रहा है पॉइंट, इतना। एई कितना आ गया, इसका मतलब एई कितना, इधर लिखता हूं, एई कितना आया 2.1, 2.1 एई निकल गया। अब चाहे तुम ईसी भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा है बीएसी, एक एंगल दिया है 90 डिग्री, बीएसी, देखिए ये भी 90 डिग्री लिखा है, मैं ये दिखा दूं क्योंकि हमें, एक सेकंड, अच्छा एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी परपेंडिकुलर बीसी, भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, डेट मींस वो ऑब्वियसली बेस पे जहां ड्रॉ होता है वो 90 डिग्री बनता है। सो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, और ये पूरा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ 20 से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो ये आधा, ये आधा, ऐसा ही होगा, ये आधा, ये आधा। यानी अगर मैं ये ट्राइंगल देख लूं किसमें, बी डी ए और ए डी सी, यानी बी डी ए और ए डी सी में ट्राइंगल में क्या बन रहा है, ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं हमें, बिल्कुल दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं मैं पहले ये बता दूं, कैसे दिख रहे हैं, हमें प्रूफ तो ये करना है, पहले प्रूफ तो ये करना है, बी डी सी डी इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। लेकिन ये ट्राइंगल अगर मैं दिखा दूं, ये 90 है तो ये भी 90 है, पहला, ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। और हमने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, अगर दो एंगल बराबर होते हैं देन वी कैन से दैट द थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल, यानी तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा ना। सो ये तो सिमिलर प्रूफ हो गया।
और सिमिलर प्रूफ हो गया, सो हम उसको क्या लिखेंगे देखते हैं। देखिए हमें क्या दिख गया, बी ट्रायंगल बी डी ई, सॉरी ए है ना, बी डी ए सिमिलर ट्रायंगल कौन सा है, सी डी ए, ये बाई बाई किसके, एंगल 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 क्राइटेरियन, या लिख लेंगे सिमिलैरिटी। ठीक है, सो इससे हमारा ये प्रूफ हो गया, इससे हमारा ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब हमारा बी डी बाई ए डी इक्वल्स टू ए डी बाई सी डी। ठीक है ना, बी डी बाई ए डी इक्वल्स टू ए डी बाई सी डी बन जाएगा। अब जब ये बन गया तो हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, बी डी को मैं बी डी रखता हूं, सी डी उधर भेज देता हूं और ए डी उधर भेज देता हूं। सो ए डी उधर भेजा तो वो स्क्वायर ही तो रहेगा, और यही प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था मुझे। ठीक है ना, सो देखिए एक ट्रिपल ए क्राइटेरियन पे भी मैंने करा दिया। ठीक है, अब आज इतना ही रखता हूं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लास है और मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरा बता चुका हूं जो अपने सिलेबस में है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक स्लाइड और लाऊंगा, उसमें क्या है, मैं आपके क्वेश्चंस कराऊंगा, हर पैटर्न के क्वेश्चन करा दूंगा। सो ठीक है ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है आपकी ट्रायंगल्स के ऊपर। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। देखिए वीडियो मैं पहले ही बता रहा हूं, इस समय अंडररेटेड चल रही है मेरी, पता नहीं यूट्यूब नहीं बढ़ाता है। अगर आपके पास जाए, आप मेरे को लगता है देखेंगे, लेकिन यूट्यूब बढ़ाए तो सही। ठीक है, कोई बात नहीं, इंतजार है कब तक नहीं बढ़ाएगा। फिलहाल आपके पास अगर पहुंच रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और बस आपका सिलेबस में कंप्लीट कराने के बाद रिवीजन भी उम्मीद है वैसे तो चल रही होगी, लेकिन आप जहां प्रॉब्लम आती है आप थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, और मैं जल्दी ही इसके सैंपल क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा अपने अंदाज में, अपने ढंग से। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद और जय हिंद।